नमस्कार बच्चों। कल हमने पाठ पढ़ा था आपका पद्य भाग में से वाक। आज हम उसका अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य के सांस या प्राण के लिए हुआ है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमज़ोर है, मीन्स सांस बड़े कमज़ोर हैं, वो बुजुर्ग है। इसमें कवयित्री ने एक बुजुर्ग का बताया है कि सांस अब कमज़ोर हो गई है। यह कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखिए, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? वो मुक्त होना चाहती हैं तो वो प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा। अतः उसे लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है। साधना का परिणाम नहीं निकल रहा है कि जो वो साधना, जो पूजा पाठ में लगी हुई हैं, जो भगवान की साधना में लगी हुई हैं, वो मेरी सफल नहीं हो रही है। प्रश्न 3 देखिए, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? क्या आशय है इसका, क्या मतलब है? घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि इस भव सागर से, इस संसार रूपी भव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना, वह परमात्मा की शरण में जाने को ही अपना घर मानती हैं। वहीं जाना चाहती हैं कि मैं इस संसार रूपी भव सागर से, मोह माया से, बंधन से मुक्त होकर और भगवान के पास वापस चली जाऊं। भगवान की शरण को ही अपना घर मानती हैं। प्रश्न 4 देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई, इसका भाव देखिए, क्या कहना चाहती है कवयित्री? कवयित्री को अनुभव होता है कि वह जीवन भर हठ योग साधना करती रही, किंतु भी साधना पूजा पाठ सब करती रही, किंतु कोई सफलता न मिल सकी। उसकी जेब खाली ही रही। पूजा पाठ ये बाहरी दिखावे से नहीं, अंदर से, मन से, अच्छे कार्य करके। कवयित्री को अनुभव होता है कि वह जीवन भर हठ योग साधना करती रही, किंतु कोई सफलता न मिली। उसकी जेब खाली ही रही, मीन्स भगवान की शरण में नहीं पहुंच पाई वो। दूसरा देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। मनुष्य भोग विलास करके अपना शरीर ही नष्ट कर सकता है। उसे कोई उपलब्धि नहीं हो सकती, कुछ नहीं मिल सकता। वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भोग विलास करना एक प्रकार का भटकाव है। भोगों पर लात मारने वाला और जो इनको बिल्कुल ठुकरा देता है, अर्थात त्यागी, तपस्वी, व्रती, महात्मा अहंकारी हो जाता है, उसमें घमंड आ जाता है। वह स्वयं को सबसे ऊंचा मानने लगता है, अतः वह भी ईश्वर भक्ति से भटक जाता है। कवयित्री कहना चाहती है कि हमें समानता रखनी चाहिए, हमें समानता रखनी चाहिए, ना भोग विलासी होना चाहिए और ना ज़्यादा सन्यासी होना चाहिए। हमें अपने जीवन में समानता रखनी चाहिए। प्रश्न 5 देखिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेव ने क्या उपाय सुझाया है? कवयित्री ने क्या उपाय बताया है? बंद द्वार, ये हलंत है बेटा द के नीचे। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री ने निम्नलिखित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। क्या क्या? मनुष्य को सांसारिक विषयों में न अधिक लिप्त रहना चाहिए और न ही इनसे विमुख होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा है, उसे बीच का रास्ता अपनाकर संयम पूर्ण जीवन जीना चाहिए, अर्थात समानता रखनी चाहिए अपने जीवन में। मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि या समान भाव से देखना चाहिए। प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अब यही तब ये सब करते हुए ही बंद द्वार की सांकल खुलेगी, मीन्स हमें भगवान अपनी शरण में लेंगे। प्रश्न 7 देखिए,
ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? वो किसको ज्ञानी मानती हैं? ज्ञानी का अभिप्राय है हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न समझने वाला, क्योंकि दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है, तथा अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। आखिर आत्मा भी तो परमात्मा का अंश है। जो अपने आप को पहचानता है, जो जाति पाति को नहीं मानता, हिंदू मुस्लिम नहीं देखता और अपने आप को पहचानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रश्न 8 देखिए, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है, समझाया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? आपसी भेदभाव के कारण देश और समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। पहली हानि यह है कि समाज आपस में बंट गया है। कुछ लोग बिना कारण हमारे मित्र और कुछ शत्रु हो गए हैं। इस कारण अनेक झगड़े हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, जो आजकल आप न्यूज़ में भी सुनते आ रहे हैं। इसी विष के कारण भारत और पाकिस्तान दो देश बने, फिर भी उनमें आपसी शत्रुता बनी रहती है। विभाजन के बाद भी 4 युद्ध हो चुके हैं, अरबों रुपए नष्ट हो चुके हैं, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यह देश और समाज की बहुत बड़ी हानि है। आपसी भेदभाव के कारण भय, संदेह और अविश्वास बना रहता है। जीवन भर अनावश्यक खतरा मंडराता रहता है। अब ख पाठ जानिए। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। अब कैसे इसको दूर करें, हम कैसे हिंदू मुस्लिम जाति पाति के भेदभाव को दूर करें? आपसी भेदभाव को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन बातों की चर्चा न करें जिससे यह भेदभाव बढ़े। कई बार इतिहास की हमारे घावों को हरा कर देता है। जो इतिहास है, उनकी बातें भी हमें दोबारा से वही जख्म याद दिला देती हैं। ऐसे इतिहास को न ही पढ़ाया जाए तो अच्छा है। दूसरे अलग अलग जातियों के लोग अपने नामों के पीछे जाति का नाम न लगाएं। अपने जो नाम है, नाम के पीछे हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ ना दिखाएं। एक दूसरे के नामों को, उनकी भाषा को, उनके महापुरुषों को, उनके उत्सवों को, जो भी त्यौहार हैं, जो उनके रहन सहन और खान पान को अपनाएं। एक दूसरे को ऐसे बिल्कुल उसके धार्मिक चीज़ों में भी एक दूसरे के अपनाएं। अलग अलग भेदभाव ना करें। अपने घर भोजन पर दूसरे को भी निमंत्रित करें। सबसे बड़ा उपाय यह है कि रोटी बेटी का रिश्ता बनाएं, आपस में रिश्ते बनाए रखें। जैसे बेटी भी कितनी प्यारी है और रोटी भी प्यारी है, ऐसे ही एक दूसरे से प्यार का रिश्ता बनाएं। इन उपायों से आपसी भेदभाव दूर हो सकता है, ऐसे ही मनमुटाव दूर हो सकता है। अब ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में और इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।